यहाँ देखो अब, तो जो हमारा बायो का जो ये पूरा एक स्कीम है एग्जाम का प्रैक्टिकल का, उसमें वन मेजर हो गया, वन माइनर हो गया, और एक स्लाइड प्रिपरेशन हो गया। ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट नंबर वन को क्वेश्चन नंबर वन मानेंगे, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है। और एक लास्ट में होगा क्वेश्चन नंबर फोर। ये डिफरेंट होगा, जो अलग से होगा स्पॉटिंग के लिए। तो ये जो इसके लास्ट में तुम्हारा जो है, एक तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा फिफ्थ नंबर पे, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, और इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट है, और वाई वाई, ये सब मिलाकर तुम्हारे जो है लास्ट में 4 और 5 मार्क्स के हैं। तो 4 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हो गया। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो कि 4 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का वाइवा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब साथ में ही है। हम अब ये देखेंगे वाइवा के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होंगे। ये सब एक अलग जो है समझने का वे है कि भाई हम वाइवा में कैसे प्रिपेयर करें। उससे पहले हमें ये प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जो आंसर शीट फर्स्ट है हमारी, उस आंसर शीट फर्स्ट में वर्क कैसे करना है, आंसर शीट सेकंड में वर्क कैसे करना है। और इन सब के बाद में लास्ट में जो पार्ट आता है, और वो आता है वाइवा का, जो तुम्हें एग्जामिनर बुलाएंगे थर्ड पोजीशन पर, और वो हमारा होगा वाइवा। तो सबसे पहला स्टेज ये वाला है जो तुम्हें पार करना है, ये स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, और ये थर्ड नंबर है। क्लियर है। उसके बाद तुम्हारा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, भाई एग्जाम हो गया। हमें अब पॉइंट टू पॉइंट समझने पड़ेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जो 5 मार्क्स का है, उसमें एक ही एक्सपेरिमेंट है, और वहाँ साफ लिखा हुआ है वो एक्सपेरिमेंट नंबर जो, अब ये जो इवोल्यूशन स्कीम है यहाँ पर, इसमें जो 5 नंबर है, इसका मतलब है कि इसमें जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, ये हमारे परफॉर्मेंस की है। ठीक है, ये परफॉर्म करने की है। इसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखो, प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी माउंट टू ऑब्जर्व द पोलन जर्मिनेशन। दूसरा है स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय द क्वाड्रेंट मेथड। तीसरा है स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय द क्वाड्रेंट मेथड। ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों इकोलॉजी का पार्ट है। किसका पार्ट है? इको का। इकोलॉजी जो हमारे बायो के अंदर एक यूनिट है, लास्ट में इकोलॉजी, उस यूनिट का पार्ट है ये। उसके बाद में यहाँ पर जो है प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन जर्मिनेशन, ये एनाटॉमी के हैं दोनों। कौन कौन से हैं? ये इंटरनल पार्ट के स्लाइड प्रिपरेशन के हैं। ये दोनों जो फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर लिखे हुए हैं, ये स्लाइड प्रिपरेशन के लिए, किसके लिए है? स्लाइड प्रिपरेशन के लिए। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो इकोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट है वो है 2 और 3। स्लाइड प्रिपरेशन का जो एक्सपेरिमेंट है 1 और 4। तो लास्ट में एक बच जाता है जो मेजर एक्सपेरिमेंट है, और सबके आएगा ये, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। ये सबके जो है फर्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है, और इसे तुम्हें अच्छे से लर्न करना है। क्लियर है। और जो तुम्हारे जो उस समय लैब में करवाया गया है वही आएगा इसमें, कि ग्रीन पी सीड से कराया हुआ है, कि पपैया के मतलब उससे लीव से है, कि स्पिनच से है। जिनसे भी तुम्हें ये मेथड करवाया हुआ है, वो तुम्हें वहां पर रिटर्न लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये रिटर्न लिखना पड़ेगा। अब हमें ये समझना है आगे क्या चलेगा एग्जाम के अंदर। तो ये तो हो गए तीनों क्वेश्चन। तो यहाँ देखो, जो एक्सपेरिमेंट नंबर जो मेजर है वो हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट सीड। ठीक है ना, प्लांट सीड से हम क्या करेंगे इसे। तो लीव्स का है नहीं यहाँ पर, प्लांट मटेरियल लिखा हुआ है, सीड नहीं है, मटेरियल है, जो कोई भी ले सकते हो मटेरियल में। जैसे पी प्लांट के सीड दे रखे हैं, ग्रीन पी प्लांट के सीड हैं, लीव से भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, उससे भी है। तो एक कोई भी एक मेथड होगा वो तुम्हें करना है, जो तुम्हें करवाया गया है। एक मेथड से तुम्हें पूरा रिटर्न लिखना भी है ना। रिटर्न एग्जाम है, बहुत ही अच्छे से तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा वन, या फिर वहां लिख दोगे आप एक्सपेरिमेंट नंबर वन, पहला क्वेश्चन यही होगा तुम्हारा। उसके बाद रिक्वायरमेंट होगा, वही केमिस्ट्री में हुआ था जैसे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अंदर दो पार्ट होंगे, केमिकल और एपरेटस। उसके बाद में वापस थ्योरी आ जाएगा। थ्योरी में तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है ना, उसको हेरिडिटी मटेरियल भी कह रहे हैं हम। और वो हमारे क्या आएगा, वर्क में आएगा आगे, जेनेटिक जो है स्टडी में काम आता है। और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा नेक्स्ट नंबर जो है वो आ जाएगा तुम्हारे उसके अंदर, उसका मेथड आ जाएगा, मेथड या प्रोसेस आ जाएगा, कि किस तरीके से आप उसे एक्सट्रैक्ट करोगे। बाद में रिजल्ट में लिख दोगे भाई कितना अमाउंट में तुम्हें मिला है। और सबसे लास्ट में आ जाएगा प्रिकॉशन, ये क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं ताकि कुछ भी रॉन्ग नहीं हो। तब तुम्हें समझ में आ गया होगा। जो वन माइनर एक्सपेरिमेंट है वो इकोलॉजी का है। किसका है? इकोलॉजी जो हमारी यूनिट है उसका है। ये जो है
ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट हो गया वो आइसोलेशन ऑफ डीएनए है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए सब क्या आएगा भाई, जैसे केमिस्ट्री में तुम्हारे वो नहीं है, सोल्ट नहीं, क्या बोलते हैं ना उससे, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन सबके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टाइट्रेशन में तो फिर भी दो वेरिएशन है, एक तो ऑक्जेलिक एसिड का है और एक एफएस का है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे बायोलॉजी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बायोलॉजी में आइसोलेशन ऑफ डीएनए ही है पहला एक्सपेरिमेंट, जो सब लोगों के आएगा। और ये जब ऑफलाइन क्लास में मैं तुम्हें समझा भी दूंगा सारे मेथड वगैरह कैसे अप्लाई करना है, कितना लिखना है, कितना कौन सी चीज नहीं लिखनी है। और एक बार तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस भी करवा देंगे तो हो सकता है तुम वहां पे एग्जाम में बिना देखे इजीली लिख पाओ। दूसरे नंबर जो एक्सपेरिमेंट है वन माइनर एक्सपेरिमेंट, जो कि तुम्हारे और में आएगा, यानी इन दोनों में से क्या आएगा, एक आएगा, किसी को भी कोई भी दे सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा तुम्हारे वेरिएशन है, या फिर ऑप्शंस हैं। तो एक तो आ सकता है स्टडी ऑफ द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय द क्वाड्रेंट मेथड, या फिर आ सकता है फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द क्वाड्रेंट मेथड, पहले ये पता होना चाहिए। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला और पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होंगे और दो मेथड होंगे। इन दोनों मेथड में दो अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन दोनों मेथड के अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉमन कॉन्सेप्ट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेथड एक ही है, वो अलग नहीं। क्वाड्रेंट मेथड एक ही मेथड होता है जो क्वाड्रेंट बनता है उसमें इकोलॉजी में। उससे अंदर से हम लोग बहुत सारे डाटा बाहर निकालते हैं। वो ये दो तो एग्जांपल दिए हैं सिर्फ, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। उसके बाद में हमें एक स्लाइड प्रिपरेशन करनी है, जो कि थर्ड नंबर हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब स्लाइड में देखो जो तुम्हें करवा रखा है उनमें से कोई भी दे सकते हैं। अब हमें थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिकली तुम वहाँ क्या परफॉर्म कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम्हें क्या याद है वहां पर। तो प्रिपरेशन ऑफ ए टेम्पररी अमाउंट ऑफ ओनियन रूट टिप, तो जो अनियन रूट टिप है यहाँ पर। और दूसरा है पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, उसकी पूरी याद होनी चाहिए हमें। और माइटोसिस के जो है, माइटोसिस कोर्स में हमारे। और रूट टिप तुम्हें पता है वो, उसमें फास्ट डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो कौन से स्टेज के अंदर तुम्हें माइटोसिस का मिलता है वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। प्रोफेज है कि एनाफेज है कि टीलोफेज है सर, कि। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, यस। सर मैं बोल रही थी, अभी देखो अगर अपन हमको ना स्लाइड्स का जब प्रैक्टिकल करने को बोलेंगे, तो जब हम परफॉर्म करेंगे तो वो माइक्रोस्कोप में वो एक्सटर्नल देखेगा क्या हमारी स्लाइड को? इकोलॉजी एक्सपेरिमेंट है दोनों, और इन दोनों में से जो एक्सपेरिमेंट है, एक तो ये वाला है क्वाड्रेंट मेथड में हमें फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या करना है? पॉपुलेशन डेंसिटी। और पहला तो हो गया ये, और दूसरा ऑप्शन होगा हमारे पास में, वो होगा पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी। इन दोनों के फॉर्मूलेज हैं, वो तुम्हें मैं आज ऑफलाइन क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। थर्ड नंबर पे ये, अब तो सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शंस में है, देखो यहाँ पर जैसे सीट टोटल तुम्हारे 15 स्टूडेंट हैं मान लो। तो उसमें जो सीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे सीट होगी। तो मान लो अगर वन नंबर को, सबको तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो सबको मिलना है इकोलॉजी में से। मान लो पहले वाले को डेंसिटी वाला आ गया तो दूसरे वाले को फ्रीक्वेंसी दे देंगे। तो ये रैंडम चलेगा। समझ में आ गया होगा आई होप तुमको। ठीक है ना। वो एक काम करता हूँ मैं, तुम्हारे लिए फ्लो चार्ट बना लेता हूँ, तो तुम्हें क्या थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा ना। फ्लो चार्ट बनाने से क्या अच्छे से समझ में आ जाता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस तरीके से होगा और कैसे एग्जाम में लिखना है हमें। और ये ड्रॉ कर दो तुम, हाथ अपने नोटबुक में ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ देखो फ्लो चार्ट बन रहा है, उस फ्लो चार्ट में ध्यान देना तुम। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या है हमारे पास में, प्रैक्टिकल रिटर्न वर्क होगा। प्रैक्टिकल रिटर्न वर्क। अब जो प्रैक्टिकल रिटर्न वर्क है हमारे पास में, उसमें टोटल जो क्वेश्चंस के नंबर होंगे वो 4 क्वेश्चंस होंगे। कौन कौन से होंगे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर
2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये स्पोर्टिंग का है, तो इस पे हमें ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, स्पोर्ट है ये। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है, वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या है वो? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, और ये सबके कॉमन है, कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आगे हमारे पास में दो वेरिएबल हैं, जो किसी के दोनों में से एक आएगा, है ना। टू वेरिएबल्स में कौन कौन सा है? पहला तो आ जाएगा सर दोनों। पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। और पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, ये इन दोनों में से एक आएगा। तो ये दोनों ही लर्न करने पड़ेंगे, मेरे हिसाब से तुम्हें गिवन नहीं होगा क्वेश्चन। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा स्लाइड प्रिपरेशन का है, ठीक है। तो ये तो आ सकता है पोलन जर्मिनेशन का, ठीक है ना। और एक ऑनियन बल्ब का। है ना। तो एक हो सकता है हमारे पास में पोलन का, पोलन जर्मिनेशन। और दूसरा ओनियन रूट टिप, अनियन रूट टिप, अनियन। सर याद तो ये दोनों ही करना है ना? याद है, दोनों ही करना है, ठीक है। इन दोनों में से एक आएगा, और स्पॉटिंग टोटल है 7 हमारे पास, ठीक है ना। 7 आएगी वहां पे एग्जाम में, 7 मतलब टोटल 11 दे रखी है स्पॉटिंग, 11 में से 7 आएगी, ठीक है। वो तुम्हें पहचान नहीं है, वो मैं तुम्हें लिखने का पैटर्न अभी 2 मिनट में समझा दूंगा। तो ये रिटर्न वर्क है तुम्हारा। उसके बाद में स्पॉट ड्यूरिंग स्पॉटिंग या स्पॉटिंग से पहले वाइवा हो सकता है, और जो ये वाइवा होगा ये 5 मार्क्स का है वाइवा, ठीक है। तो वाइवा का इतना दिक्कत नहीं है, तुम्हें रिटर्न काम अच्छे से करना है। और वाइवा में जो मैं कहूँ उतनी प्रिपरेशन कर लेना। और जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो चैप्टर क्या करना है, अभी तुम बैठ कर रीड आउट कर लेना। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो है, जितना हमारे बुक में दे रखा है बायोटेक्नोलॉजी में और नोट्स में, खासकर नोट्स में से रीड कर लेना पूरा चैप्टर, एंटायर चैप्टर नोट्स में से बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है, एक तो वो वाला, और दूसरा जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो अच्छे से याद कर लेना। जेनेटिक डिसऑर्डर और बायोटेक्नोलॉजी। और एक जो तुम्हें पता हो तो गिफ्ट ने वो होती है, तुम्हें पता हो तो, जो अ, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मैन है, कि अगर कोई भी, हाँ वो तो वो उसे लर्न कर प्री लेना। प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी वाला ना। हाँ वो वाले जो मतलब उनमें जो एरर्स होते हैं, उन एरर को क्लियर करने के लिए जो है वो वाले याद कर लेना। उनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, और वर्क कैसे करते हैं वो याद कर लेना। मतलब जैसे एग्जामिनर आ रहा है उस हिसाब से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे लर्न करना है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में वो तुमसे वाइवा में पूछ लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के जो नोट्स हैं उसमें से चैप्टर, दोनों चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर 2 जो यूनिट है, इस यूनिट के दोनों चैप्टर हैं वो अच्छे से रीड आउट कर लेना, ठीक है। मतलब ये दोनों चैप्टर पूरे क्लियर होने चाहिए एकदम। और जो इकोलॉजी वाली यूनिट है उसे जस्ट रीड करके छोड़ देना, रीड आउट कर लेना बस। रीड आउट करके छोड़ देना। रीड आउट करने का मतलब तुम्हें पूरे यूनिट अच्छे से करवा रखी है। और वो इसलिए करवा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से तुम्हें जो है वो क्वेश्चन पुटअप होंगे वाइवा में। तो वो छोटे मोटे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो बड़े नहीं है, इसलिए तुम्हें सिर्फ रीड आउट करना है, लर्न नहीं करना, रटना नहीं उसको, डोंट मेमोराइज इट। अंडरस्टूड। तो वो तुम्हें वाइवा के लिए तैयार करनी है, और ये दोनों एक्सपेरिमेंट अच्छे से लर्न कर देना है, क्यों आगे ये नीट में भी हेल्प करेंगे। और उसके बाद में मैं तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी के लिए इसलिए कह रहा हूँ बार बार, कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो मेजर है, उसमें वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी में। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए इज द पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। सोर्स से डीएनए बाहर निकालना, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना, ये सब चीजें वहां पर पूछी जाएगी। ये एक नई ब्रांच है, और वो खुद हैं जो बायोलॉजी के टीचर हैं, तो बायोटेक के बारे में ज्यादा पूछेंगे। और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में क्वेश्चन कंफर्म आएगा। और एक तुम्हें जो ड्यूरिंग द ये क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर एक क्वेश्चन है। और खास करके उसका एक डिसऑर्डर है जेनेटिकली, जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती है, कई बार हो नहीं पाते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होते हैं, गिफ्ट है, जिफ्ट है, वो याद करना है सब, ठीक है। उनके फुल फॉर्म और वो कैसे काम करते हैं वो याद करना है। तो इनसे मतलब ये टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन बनाएंगे वाइवा में। या तो तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी में रोक के रखना है उनको, या जेनेटिक डिसऑर्डर में से वो क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर तुम्हें वो इकोलॉजी में से क्वेश्चन कर लेंगे, इससे बाहर वो क्वेश्चन करने वाले नहीं है, ठीक है। अब आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्पोर्टिंग के अंदर क्या 7 स्पोर्ट्स हैं टोटल, कितने? 7 स्पोर्ट हैं। उनमें वर्क कैसे करना है, सबसे पहले जो है तुम्हें उस स्पोर्ट को देखना है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। ये लिखना है वहां पर, है ना, आइडेंटिफिकेशन। जो तुमने पहचाना है वो कौन सा स्पोर्ट है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन यानी उसका नेम लिखना है, जो भी है टॉपिक को, जो भी नेम है, जैसे माइटोसिस की कौन सी स्टेज है, म्यूसिस की कौन सी स्टेज है, ब्लास्टूला है, क्या चीज है, ओवरी है, टेस्टिस है, क्या है।
उसको आइडेंटिफिकेशन को लिखना है। फिर अगर उसका डायग्राम पॉसिबल है तो उसका डायग्राम बना लो, एक दूसरा पार्ट डायग्राम होगा। इतना बिल्कुल रफली बनाना है डायग्राम, ऐसे नहीं तुम्हें टाइम खराब करना है, रफली बना दो। और उसमें 3 पॉइंट लेबल कर दो, कम से कम 3 पॉइंट है, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है 3, कम से कम एक तो करना ही है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कमेंट। तुम्हें कमेंट बताना है, कमेंट करना है इसके ऊपर, है ना, कि उसके बारे में। तो कमेंट क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होता है कमेंट्स? कमेंट्स आर कैरेक्टर्स। कमेंट्स क्या है भाई? कैरेक्टर्स हैं। अब कैरेक्टर का मतलब है उसके बारे में तुम्हें क्या क्या चीजें पता है, जो भी तुम्हारे दिमाग में सही सही आती है वो पॉइंट वाइज लिख दो है। वन मिनिमम 4 पॉइंट ही लिखने होते हैं, रूल होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम्हें काम करना है। मुझे नहीं लग रहा है तुम्हें कोई आगे परेशानी आने वाली है। टोटल 11 स्पोर्ट्स हैं हमारे ये सब, और उनमें से जो जो तुम्हारे टीचर ने करवा रखे हैं वो तुम्हें लर्न करना है। उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है और परेशान नहीं होना।